अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी साइकोलॉजी रिलेटेड करियर्स कौन कौन से हैं। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद इंसान कौन कौन सी जॉब्स कर सकता है। मोस्टली साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ग्रेजुएट करने के बाद कौन सी जॉब करनी है या कौन से करियर को अडॉप्ट करना है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद इंसान कौन से करियर को अडॉप्ट कर सकता है। सबसे पहले बात आती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, यानी कि माहिर नफ्सियात की। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उन पेशेंट को डील करता है जिनमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर काम करते हैं। पेशेंट को असेस करता है, डायग्नोस करता है और ट्रीटमेंट करता है। साइकोलॉजिस्ट किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता, अपनी बातचीत के जरिए और मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए पेशेंट का इलाज करता है। प्रोफेशनली ये लोग हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में बैठते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आर्ट थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। आर्ट थेरेपिस्ट क्या होते हैं और ये लोग क्या काम करते हैं। आर्ट थेरेपिस्ट अपनी क्रिएटिविटीज़ के ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को कम कर सकें और अपनी इमोशनल वेलबींग को इन्हेंस कर सकें। आर्ट थेरेपी मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ लोगों के साथ इस्तेमाल की जाती है। अडल्ट्स में उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि सीवियर स्ट्रेस में होते हैं। बच्चों में उन बच्चों के साथ आर्ट थेरेपी इस्तेमाल की जाती है जो डिसेबल होते हैं, जो बता नहीं सकते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है या उनका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ऐसे बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और नेक्स्ट बात आती है उन लोगों की जिनके ब्रेन इंजरीज होती हैं, उनके साथ आर्ट थेरेपिस्ट काम करते हैं ताकि उनका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट बात आती है काउंसलर की। काउंसलर अब क्या काम करते हैं। काउंसलर लोगों को उनके मसाइल का हल देते हैं, उनको एक नया रास्ता बताते हैं ताकि लोग अपनी मुश्किलात से निकलकर आसान ज़िंदगी की तरफ आ जाएं। काउंसलर उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर पाते। मोस्टली लोगों को मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सब्सटेंस यूज़ करते हैं। ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए काउंसलर अपने पेशेंट के साथ या अपने क्लाइंट के साथ बैठता है, मुख्तलिफ सेटिंग्स में सेशन लेता है और उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाता है। काउंसलर मोस्टली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में और मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में काम करते हैं। काउंसलर बनने के लिए एटलीस्ट मास्टर की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही काउंसलर का लाइसेंस आपको मिल सकता है। नेक्स्ट बात आती है फोरेंसिक और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और लॉ के लिए काम करते हैं। इसके बाद बात आती है स्कूल साइकोलॉजिस्ट की। स्कूल साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनल सेटिंग में काम करते हैं। ये बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनके एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनकी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं और उनके सोशल प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।